आप सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। माय नेम इज हिमांशु गहलोत एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई है, रिप्रोडक्शन पार्ट 1 एंड रिप्रोडक्शन पार्ट 2। तो उसके अंदर या उन वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है और उनकी प्रोसेस क्या होती है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा प्लांट में होने वाला रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है एनिमल्स में होने वाला रिप्रोडक्शन। तो कक्षा 12वीं 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आज हम शुरू करेंगे। तो अगर आपने पिछली वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब सबसे पहले वीडियो शुरू करने या चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ एंजियोस्पर्मिक। तो मैं बता दूं, एंजियोस्पर्मिक एक प्लांट के टाइप को बताने वाला एक वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एंजियोस्पर्मिक का एंजियोस्पर्मिक का एक्चुअल मीनिंग जो है वो होगा एंजियो प्लस स्पर्मा। एंजियो और स्पर्मा ये दोनों वर्ड लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, जिनको दोनों को मिला के एक वर्ड बना दिया एंजियोस्पर्मिक। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर उत्पन्न होने वाले बीज ढके हुए होते हैं, कवर्ड सीड वाले जो प्लांट होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक कहते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं इनको पुष्पी पादप। बड़े बड़े जितने भी पेड़ हैं, आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हायर प्लांट के अंदर, हायर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कवर्ड सीड बोलेंगे या पुष्पी पादप भी कह सकते हैं, या इसे हम आवृत बीजी भी कह सकते हैं। आवृत बीजी यानी ढके हुए बीज, ठीक है। तो ये मीन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियो प्लस स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है। चलिए तो अब आगे की प्रोसेस देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि किसी भी एनिमल या प्लांट कोई भी हो, रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में होने वाला अलैंगिक जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले वापस से हम रिवाइव कर लेंगे व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अर पेरेंट सेल, और जो भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट सेल से डेवलप होगी या पैदा होगी वो सिमिलरली एंड जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी। किससे? अपने पेरेंट सेल से, यानी कि उसकी बाहरी आकारिकी और उसके आंतरिक लक्षण, डीएनए और जीन्स जो भी होंगे वो 100% जो है अपने पेरेंट सेल से या अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर होंगे। वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा गया है। तो उसकी प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1। एगैमोस्पर्मी। तो
सबसे पहला इसको डिवाइड किया गया है एगेमोस्पर्मी में। एगेमोस्पर्मी को हिंदी में बोलते हैं अनिषेक बीजी, अनिषेक बीजी कहा जाता है इसको। अब देखिए ये एगेमोस्पर्मी जो वर्ड है वो इसी एंजियोस्पर्मी की तरह दो वर्ड, तीन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो इसको भी हम तोड़ के देखेंगे। एगेमोस्पर्मी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, तो ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा, ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा, इससे मिलकर बना है एगेमोस्पर्मी। तो अब स्पर्मा का मतलब हमने यहाँ देखा था कि स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्पर्मा का मतलब सीड, ए का मतलब होता है किसी के बिना या विदाउट, ओके। और गैमस, गैमस वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अपने हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा का हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, यानी ऐसे प्लांट। अब देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या कहती है रिप्रोडक्शन की, कि किसी भी प्लांट के अंदर अगर बीज उत्पन्न हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बीज उत्पन्न होते हैं लेकिन बिना निषेचन के। बीज उत्पन्न होने की प्रोसेस क्या होती है, दो गैमीट होते हैं जिनके बीच में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और बीज बनता है, सीड बनता है। लेकिन इस तरीके की प्रोसेस के अंदर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के जो है बीज का उत्पन्न हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीज या अनिषेक बीजता। ठीक है, तो ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, ओके, ये होता है एगेमोस्पर्मी। अब एगेमोस्पर्मी की डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर उत्पन्न होने वाले बीज बिना निषेचित बीजांड या ओव्यूल से उत्पन्न होते हैं, उस प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी कहते हैं। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1 अपना एगेमोस्पर्मी। सेकेंड पार्ट जो आता है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर इसका कंसिडर किया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण या कायिक जनन भी कहते हैं। अब देखिए वो जो हमने पढ़ा था वो ओवरव्यू था जिसमें हमने एनिमल्स भी देखे थे, प्लांट भी देखे थे, लेकिन इस वाले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम सिर्फ प्लांट की बात करेंगे। और कौन से प्लांट, वन एंड ओनली एंजियोस्पर्मी प्लांट, पुष्पी पादप आवृत बीजी के बारे में बात करेंगे। तो अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस क्या थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक पार्ट के द्वारा वृद्धि करना और वृद्धि करके उन पार्ट से पुनः नए प्लांट का उत्पन्न हो जाना वृद्धिकरण या कायिक जनन कहलाता है। बीज को छोड़ के एक बात आप कंफर्म कर लेना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर किसी प्लांट के बीज वाले भाग को छोड़ के दूसरे और किसी भी भाग से जो है वृद्धिकरण की प्रोसेस हो सकती है। बीज के अंदर कभी भी या सीड के अंदर कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वृद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं होती है एक्सेप्ट सीड। बाकी एनी अदर वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। हमने इसका एग्जाम्पल नहीं देखा, अनिषेचक जनन या एगेमोस्पर्मी का एग्जाम्पल है मैंगो या आम। ओके, अब हम देखेंगे वृद्धिकरण की। वृद्धिकरण के बारे में हम सबसे पहले लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम।
तो सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेम बाय राइजोम, राइजोम के अंदर एग्जाम्पल आएगा जिंजर, अदरक। अदरक के अंदर राइजोम्स होते हैं, छोटे छोटे लचीले तरीके के तने पाए जाते हैं, उनसे वापस से नई अदरक का बन जाना, ठीक है। सेकंड होगा ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। अपने घर में आप सबने आलू देखे होंगे, इस तरीके के कुछ आलू की आकृति होती है, कुछ फिक्स नहीं होता, तो कुछ तरीके कहीं कहीं पे कुछ उभार हो जाता है और उन उभार से जो है वापस से नए आलू बनना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है और इनको हम ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ऑनियन, प्याज के अंदर। अब प्याज सबने देखे होंगे, सबके घर में होते हैं प्याज। प्याज के एक तरफ जो पार्ट होता है ये वाला, जिससे बहुत सारे रेशे निकलते हैं, इसे हम बल्ब बोलते हैं और इससे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं शक्कर। शक्कर का एग्जांपल होता है मिंट यानी पुदीना, ओके। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के स्टेम के थ्रू। राइजोम का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिंजर अदरक में, ट्यूबर यानी पोटैटो आलू के अंदर होता है, बल्ब ऑनियन प्याज के अंदर होता है और शक्कर मिंट यानी पुदीना के अंदर होता है। इन सब पार्ट का जो होगा वृद्धिकरण, उनका वृद्धि हो जाएगी। कई पार्ट है ये जिसका वृद्धिकरण होता है और फिर उनसे वापस से नए प्लांट का बन जाना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो ये हमने देखा बाय स्टेम के थ्रू। अब हम देखेंगे बाय रूट यानी जड़ के द्वारा। इसे हम तना कहते हैं स्टेम को और ये हो जाएगी जड़। अब रूट देखते हैं, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट को हम बोलते हैं गंठिलदार जड़ें यानी कि गांठदार जड़ें। तो उनसे भी जो है वापस से वृद्धिकरण की प्रोसेस होती है, नए प्लांट बनने की प्रोसेस हो सकती है। तो ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल जो आएगा सबसे अच्छा वो होगा स्वीट पोटैटो, जिसे हम बोलते हैं शकरकंद, ओके। और आता है दहेलिया। दहेलिया, स्वीट पोटैटो और दहेलिया इसके दो एग्जाम्पल हैं। और भी इसका एग्जाम्पल है एस्परगस। एस्परगस भी जो है इसका ही एग्जाम्पल होगा। ये हो गए बाय रूट के थ्रू। अब देखते हैं बाय लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा। पत्ती के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा था पिछले वीडियो के अंदर, ब्रायोफिलम और बिगोनिया। बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स के थ्रू होता है ब्रायोफिलम और बिगोनिया के अंदर। इस तरीके की प्रोसेस होती कैसे है वो भी हम देख लेंगे कि मान लो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लीव है यानी पत्ती है। तो इन पत्तियों के सरफेस पे वापस से नई पत्तियां उगने लग जाती हैं इस तरीके से। ये जो हो रही है इसे हम बोलते हैं वृद्धिकरण की प्रक्रिया। और इनसे वापस से यहाँ से टूट करके अलग हो जाना और पुनः नए प्लांट का बन जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। तो इस तरीके की प्रोसेस ब्रायोफिलम और बिगोनिया के अंदर होती है।
तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो गाइस, अभी हमने पूरा कर लिया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा वृद्धिकरण होना और फिर वही वृद्धिकरण से नया प्लांट बनना, वो एक तरीके का नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीका होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि बिना किसी प्राकृतिक तरीके से जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस करवाई जाना, वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस प्रोसेस को जो है फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है कटिंग, प्रोसेस नंबर 1 कटिंग। प्रोसेस नंबर 2 पे आएगा लेयरिंग एंड प्रोसेस नंबर 3 आएगी ग्राफ्टिंग। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोसेस नंबर 1 कटिंग से। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इन दिस मेथड the root and stem of the plant is cutted into many pieces and these pieces are planted into the soil। तो ये इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर किसी भी प्लांट के जड़ या तने के भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर उन टुकड़ों को वापस जमीन के अंदर बोने की वजह से पुनः नया प्लांट का उगना क्या कहलाता है, कटिंग की प्रोसेस। अब हम क्या, जैसे अपने घर के अंदर गुलाब का फूल उगाने से पहले किसी और गुलाब के फूल की डाली को काट के लेके आते हैं और फिर उसके अंदर डालते हैं, तब जाके गुलाब का फूल उगता है। तो ये एक तरीके की जो कटिंग की प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो अब ये भी जो है 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आएगा स्टेम कटिंग, यानी कि तने को काटने की प्रक्रिया। स्टेम कटिंग के सबसे बढ़िया एग्जांपल रोज है, उसके साथ साथ में ग्रेप्स, अंगूर, और सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल एक और है शुगर केन, गन्ने। गन्ना जो होता है उसका भी स्टेम को काट के जमीन में बोया जाता है। सेकंड आता है रूट कटिंग। सो रूट कटिंग का एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 गुआवा, एप्पल, चेरी, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे इनके कटिंग के। अब चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 यानी कि लेयरिंग। अब लेयरिंग की प्रोसेस को भी फर्दर इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोसेस होगी माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, अब माउंड लेयरिंग की प्रोसेस की होगी किस तरीके से, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि माउंड लेयरिंग की जो प्रोसेस है वो उन प्लांट के अंदर ही होगी जिनके स्टेम जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो आसानी से हम उनको मोड़ सकते हैं, वो ही माउंड लेयरिंग को होने में पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो सबसे पहले देखें माउंड लेयरिंग की होने की प्रक्रिया किस तरीके से। मान लो ये एक प्लांट है, फ्लेक्सिबल स्टेम वाला प्लांट। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि इसके स्टेम को यहाँ से मोड़ के जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा और इधर से भी इस स्टेम को यहाँ से मोड़ के जमीन के अंदर से दबा दिया गया। अब फर्दर इधर इसको बांध दिया जाएगा और यहाँ से भी इसको यहाँ से बांध देंगे। अब थोड़े दिनों के बाद होगा क्या कि जो डाली या जो स्टेम का भाग जमीन के अंदर दबा दिया गया है उसके अंदर से रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। फर्दर ये प्लांट यहाँ से डेवलप करना शुरू कर देगा और ये प्लांट भी यहाँ से डेवलप करना शुरू कर देगा। जब इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको न्यूट्रिशन की मिलने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, देन वो आगे डेवलप करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद में उस प्लांट को इस जगह से कट कर देंगे और इधर से भी इसको इधर से कट कर देंगे, जिसकी वजह से ये एक रूट का पार्ट हो जाएगा और एक अलग से पूरा प्लांट इसी की तरह नया प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू कर देगा। वो प्रोसेस कहलाएगी लेयरिंग। ओके, तो पार्ट नंबर 1 हो गया। अब लेयरिंग की जो सेकेंड प्रोसेस है वो है एयर लेयरिंग।
यानी कि हवा में करवाई जाने वाली लेयरिंग, एयर लेयरिंग। तो इसकी प्रोसेस किस तरीके से होगी वो भी देख लो। मान लो ये एक पेड़ है, ट्री है या प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है। तो एयर लेयरिंग की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक प्लांट को चूज करेंगे, उसके बाद में उस प्लांट की किसी भी एक डाली को अंकित करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर हमें एयर लेयरिंग करवाना है। तो सबसे पहले करते हैं क्या, हायर प्लांट की जितनी भी डालियां या स्टेम या तने होते हैं उनके ऊपर हार्ड सब्सटेंस की लेयरिंग होती है। तो उसको करने से पहले उसके छाल को हटाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो जिस जगह पे एयर लेयरिंग या जिस पार्ट में एयर लेयरिंग करनी है तो उससे पहले उसकी छाल को जो है हम हटा देंगे। तो उसकी छाल को पूरी हटाना नहीं है, सिर्फ ऊपर से छीलना है, नीचे वाले भागों को रखना है वैसे का वैसे। तो मान लो हमने इसकी छाल को हटा दिया, ओके। अब छाल को हटाने के बाद में इस पूरे पार्ट को, जिस पार्ट को हमने हटा के अलग किया है, उस पूरे पार्ट को हम मिट्टी से या सॉइल से जो है कवर कर देंगे। अब यहाँ से मिट्टी और सॉइल से कवर कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक लगाएंगे पॉट, मटका, और मटके में भर देंगे पानी। अब पानी के अंदर से एक एक बूंद जो है इसके मिट्टी के ऊपर गिराया जाएगा। बहुत लंबे टाइम तक बूंद बूंद करके पानी इसके ऊपर गिरता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो मॉइस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नमी आ जाएगी, गीली हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस वाले पार्ट से रूट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और जब प्रॉपर रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम इस डाली को या इस स्टेम को यहाँ से कट कर देंगे और इस वाले भाग को अलग से वापस से जमीन के अंदर प्लांटेड कर देंगे, जो कि एक नया प्लांट में तब्दील हो जाएगा। ये वाली प्रोसेस कहलाती है एयर लेयरिंग। तो अब एयर लेयरिंग की प्रोसेस के अंदर ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस करा है, उसकी छाल को उतार के उसके ऊपर जो मिट्टी का एनवेलप किया है, उस जगह को या उस पॉइंट को हम कहते हैं गूटी, GOOTE, गूटी। तो इसको गूटी फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इसका बहुत बार क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस एयर लेयरिंग को एक और नाम से बोलते हैं जो कि गूटी लेयरिंग भी कहा जाता है। यानी कि गूटी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गूटी लेयरिंग कहते हैं। इस तरीके से इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन संपन्न होगा। ये हो गया प्रोसेस नंबर 2। अब आती है प्रोसेस नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग। अब देखिए ग्राफ्टिंग की प्रोसेस को कटिंग की प्रोसेस के अंदर काट रहे थे और उस भाग को जमीन में उगाया जा रहा था, और अब लेयरिंग की प्रोसेस के अंदर उसके भाग को हटा के बांधा जाता है और फिर बाद में जब वो वापस से डेवलप करना शुरू हो जाए तब उसको काट दिया जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर पहले काटा जाता है दो भागों को अलग अलग और फिर उसको जोड़ा जाता है, वो प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस हम अच्छे तरीके से समझेंगे। मान लो हमने ये प्लांट लिया है, प्लांट ए, ये है प्लांट ए, ये है प्लांट ए, और हम इस प्लांट ए, इस ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर हम सिर्फ स्टेम वाले पार्ट को ही यूज करते हैं, बाकी प्लांट के किसी भी भाग को यूज नहीं किया जाता है। तो ये प्लांट ए का एक तना है, स्टेम है, जिसको हमने क्रॉस में इस तरीके से काट दिया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लिख देते हैं ए और ये वाला पार्ट हो जाएगा बी। अब हम इसी प्लांट की सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट लेते हैं। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर हमेशा सेम स्पीसीज के प्लांट लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया उसी स्पीसीज का अदर प्लांट, जिसका नाम हमने दे दिया प्लांट बी। ये हो गया प्लांट बी। ओके, अब इसको भी हम प्लांट ए की तरह क्रॉस में काट देंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी, और ये सी और ये डी। तो ये हो गए दो प्लांट के स्टेम्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, जिसको हमने ए एंड बी एंड सी एंड डी के अंदर काट के अलग कर दिया। अब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये दोनों भी जो है अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों के अलग अलग पार्ट में से एक एक पार्ट को लेंगे और उसको ज्वाइंट करेंगे ताकि उसका नया प्लांट वापस से बन सके। तो ये प्रोसेस एक्चुअली इसलिए की जाती है क्योंकि आर्टिफिशियली है, और उसके साथ साथ में किसी भी स्पीसीज की अच्छी किस्म की फसल या अच्छी किस्म का पौधा या प्लांट पाने के लिए ये जो प्रोसेस की जाती है कि फसल भी अच्छी हो, फल भी अच्छा मिले। तो ये इस तरीके से प्रोसेस
को किया जा रहा है। तो अब सबसे पहले प्लांट ए ये हो गया, प्लांट बी अब ये हो गया। अब हम इससे जो बनेगा प्लांट सी बनेगा। तो प्लांट सी बनाने के लिए हम करेंगे क्या ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर कि प्लांट ए के पार्ट ए को लेंगे, प्लांट ए के नीचे वाले यानी कि जिस भाग से रूट निकल रही है उस भाग को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो मान लो ये वाला भाग को हमने ले लिया, ये हो गया ए, ओके। और प्लांट बी के डी भाग को ले लेते हैं। तो हमने अब यहां से प्लांट बी के डी भाग को ले लिया, समझ में आ रहा है। प्लांट ए का पार्ट ए एंड प्लांट बी का पार्ट डी, इसके नीचे वाले भाग को और इसके ऊपर वाले भाग को हमने पहले जोड़ दिया। अब जोड़ने की वजह से हम यहाँ पे इसको बांध देंगे। बांधने से क्या होगा कि प्लांट के स्टेम के अंदर जो टिश्यू होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम, वो कुछ समय पश्चात इसके अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से नया प्लांट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो प्लांट बन जाएगा सी। इस तरीके की प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग की। ये हो जाएगा प्लांट सी। अब नीचे वाले भाग को हम कहते हैं स्टॉक और ऊपर वाले भाग को कहते हैं सायोन, ओके। तो अब होगा क्या, स्टॉक से रूट्स निकलेगी इसलिए इसको हम रूट सिस्टम भी कहते हैं और सायोन से सूट निकलेगा इसलिए इसको हम सूट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके वाले ऊपर वाले भाग से ऊपर की तरफ वृद्धि होगी और नीचे वाले भाग से नीचे की तरफ वृद्धि होगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। दो प्लांट के किसी अलग अलग भाग को काट के आपस में जोड़ के नया प्लांट बनाने की प्रोसेस कहलाती है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो गाइस ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।